नमस्कार। मैं आज आप सभी को हरियाणा दिवस की हार्दिक से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हरियाणा ने आज जन्म लिया था जी, और हरियाणा बन के पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक डंका बजाने का काम किया था कि पता नहीं हरियाणा बन के अब हमने ये तीर मारने का काम करना है। उसके लिए हमने सरकार चुनने का काम किया, उसके लिए हमने लोकतंत्र की पालना की, उसके लिए हमने सब काम करने का काम किया, क्योंकि ये भिवानी जिला और जी ये भी मेरे हिसाब से 72 में बन गया था, है ना। 22 दिसंबर 1972 को, हाँ 22 दिसंबर 1972 को जिला बन गया था जी। तो जिला मुख्यालय भी इसका यही है और जिला भी यही है। अब इसके हल्के कई पाटने का काम होता है जी। तो सारा आली जमा वो यहीं बैठता है, अधिकारी ग्रुप का हो, नेताओं ग्रुप का हो या किसी और व्यवस्था के ग्रुप का हो। तो एक बात दिखाने वाली बात है, सार्थक बात है, मैं शहर की समस्या दिखाने का काम करता हूँ और आज मुद्दा भी है और टाइम भी है और बताने का सही मौका भी है, तो बता देना चाहिए कि आज की अगर बात करूँ जो है ना चुनना, तो चुनना इस चुनने की बहुत बड़ी शहर के अंदर अहमियत है। जहाँ भी जाए चुनना वहाँ पे 4 चांद लगाते हैं आने वाले अतिथियों के लिए, मुख्य अतिथियों के लिए। और जी बस ये जो कर्मचारी हैं ये देख लो, मजाल है एक धूल का कण भी चुनना तो उल्टे का नहीं आ जा, क्योंकि आज सारा सौदा सही तरीके से बिछाया गया है और कराया गया है। वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ पे पुलिस के जवान खड़े हैं, यानी सब चीज़ अड़े साफ सुथरी देखी जा सके। तो इसका मतलब ये है कि हरियाणा और भिवानी नंबर 1 पे है जी पूरे देश विदेशों के अंदर की बात करूँ तो, क्योंकि आज की जो भूमिका है यह दर्शान लाग रही है। लेकिन दुर्भाग्य है अगर यहाँ पे 2-2 बूंद पानी आ जाए या 4 बूंद पानी आ जाए ना तो ये है। और जी एक विनती है कर्मचारी से, एक कुंडी मसाला पड़ेगा, 1-1.5 कुंडी पड़ेगा। अगर गेर दोगे ना तो ये बोलो पट्टे को नहीं और किसी ने फिर शर्म आवे को नहीं है, किसी ने कोई शर्म को नहीं आओगी, ना तो कर्मचारी ना होगी, ना नेता ना होगी, ना किसी आनिए जानिए ना होगी। और देखिए जी राष्ट्रीय एकता शिविर के तिरंगा लेके आज बच्चों द्वारा गूंज रहा, अच्छी बात है। तो ये जोश है ये हमारे प्रदेश का, हमारे देश का। नमस्कार, कैसे हैं? बताइए यह चीज भी दिखाने की है, क्योंकि बच्चे एक संदेश देने का काम कर रहे हैं, बच्चे एक एकता का परिचय दे रहे और बस ये है कि दे रहे। लेकिन आज अगर कर्मचारी 2 मिनट की जाग के, नमस्ते मैं ड्यूटी करा, ईमानदारी वाली बात है, आपकी ड्यूटी में कोई कमी है कोने 3-5 कोने, अगर ये फटा पड़ जा तो सुतरा काम को जा, ना तो किसी अधिकारी गाड़ी का हाल लग है, ना किसी नेता का हाल लग है, और उन्होंने व्यवस्था बना के बाई चांस इत्तेफाक है कोई जल्दी में आ जा, अधिकारी आ जा और पैर मुड़ जा तो उसका क्या लोभ है इसका। और वो पूरे पड़केगा, एक कुंडी पड़ेगी, एक कुंडी पड़ेगी भैया कि अंदर आज गुनगान गाया जाएगा। हाँ जिला गलत कर दिखे, हाँ ठीक है, होमगार्ड के जवान आप बिल्कुल ओके, राइट बात है आपकी। एक कुंडी पड़ेगी, चाहे वो कट्टे में घाल के ले जाओ, 4-5 ईट लगनी है और 4-5 ईट लाख की व्यवस्था बन जाएगी। अगर नहीं तो सारा पार्टनर शुरू हो जाएगा, बोलो कहीं बोलो जी ये सब मेरा है। लेकिन आज अंदर हरियाणा दिवस की धूमधाम से बनाया जा रहा और बनाना चाहिए प्रत्येक हरियाणा वासी को, जहाँ जहाँ पे वो रहने का काम करता है जी। क्योंकि देश के अंदर हमें अपना परिवार से, समाज से, प्रदेश से, शहर से, उस कस्बे से हमें कुछ ना कुछ मिलने का काम होता है। और काम होने के नाते फिर से हमारा भी एक फर्ज बनता है इन बच्चों की तरह कि हमें अपनी एकता का परिचय देना चाहिए। जब तक हम एकता का परिचय देते रहेंगे तब तक हमारे विदेशों के अंदर देश का, प्रदेश का और इस शहर का डंका बजता रहेगा। नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है दरअसल बात तो है, अपने कोरोना काल में बड़ी सेवा करी आपने भी, आपको नमन है मेरे भाई, क्योंकि आपकी सेवा में कोरोना काल में तो क्या करता है, अपना फर्ज है, तो सारे सेवा काज है। और ठीक है, हाँ ठीक है, चलो जी। तो एकता का परिचय देना है सरदार जी, तो 2 मिनट का टाइम लगा। हाँ नमन आपको, क्योंकि आपने मेरे कहने से आप रुके, क्या संदेश देंगे प्रदेश को? ये 59 साल हरियाणा प्रदेश का हो गया है और 60वां हमारा शुरू हो गया। एक युवा हरियाणा की तरफ
दिशा करके देखते हैं तो उसमें अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। आज से हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम भी होगा। मकान दुकान की खरीद फरोख्त हम ऑनलाइन के माध्यम से खरीद सकेंगे। हमारे सारी इंतकाल गिरदावरियाँ जो भी रिकॉर्ड है उन सबको भी हम ऑनलाइन के माध्यम से करने जा रहे हैं। रेवेन्यू के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल नायब सैनी ने शुरू किया है। मनोहर लाल जी का धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि विधानसभा में पेपर लेस विधानसभा बनाई। विधायक जी, हरियाणा बनने के बाद में उसी के अंदर से एक जिला बना 1972 के अंदर भिवानी जिला छोटी काशी उसका नाम। विधायक जी, तो आप राजनीति के विशेषज्ञ रहे हैं, राजनीति के आप विषमता में कैसे जा सकते हैं इस भिवानी छोटी काशी की राजनीति के कि आपके को टक्कर का कोई व्यक्ति नहीं है, ये रियलिटी माना। विधायक जी क्या कहेंगे, भिवानी कितना विकसित हो पाया हरियाणा के प्रदेश के अंदर की मामले में, देश विदेश में कितना डंका बजा पाया भिवानी का बहुत आगे स्कोर जाने वाला है। आप धीरे धीरे देखें, भिवानी में हर चीज आपको मिलेगी। विधायक जी नू ना आप यह बात ना कहो, आप थोड़े से ना लड़े हो, आप सुबह उठाओ घोड़े वाले सीधी को उठाया करें। विधायक जी तो विनती आपसे शहर की व्यवस्था के बारे में, अगर सफाई की व्यवस्था बात करा दो तो प्लीज विधायक जी बताएं। 2 मिनट लेनी थी तने। अच्छा 2 मिनट पूरी होली। विधायक जी नमस्कार। विधायक जी मेरा टाइम देना काम किया। अब जो अधिकारी हैं, जो नेता है वो बाहर आते रहेंगे, मैं उनसे बात करने का काम करता रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे माननीय शहर की डी साहब की गाड़ी देखो जी, वही बात तो है। गाड़ी जिस प्रकार से चमके है उसी प्रकार से ना आज मेरे शहर की व्यवस्था चमकेगी। एक बात सार्थक बात है, जिस प्रकार से आज डी साहब की गाड़ी चमका है नू जी कर है, किसी ने गाड़ी नहीं आता रहा, गाड़ियाँ शिफ्ट होगी डिजायर जो भी गाड़ी है उससे बढ़िया बढ़िया गाड़ी भी आ रही है, अच्छी गाड़ी भी अधिकार ले रहे हैं। लेकिन मेरे भिवानी के डिस्ट्रिक्ट का धन्यवाद है कि आज भी वो डिस्ट्रिक्ट गाड़ी में डाला है, अच्छी बात है। लेकिन एक बात जो जिस तरह डिस्ट्रिक्ट गाड़ी चमका है उस तरह शहर भिवानी चमका है ना चमके काम तो हो रहा है सर, ऐसी बात नहीं। काम हो रहा है जी, काम फर्क ये है। आज आपने इस गाड़ी की ड्यूटी नहीं मानी है और इन्हें ड्यूटी को नहीं मानी, सच्ची ये बोलोगे। लेकिन मोर तो आप भी मार लग रहे हो, बताओ। चलो ना अच्छा से बात पूछा ये बाबू जी बताओ ना। काम हो रहा है सर, सफाई पे भी काम हो रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात। ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है। मैं एक बात पूछूं सर, जिस प्रकार से डिश साहब की गाड़ी चमका है उसी प्रकार से क्या अपना शहर चमका है व्यवस्थाओं में, हाँ या ना? अच्छे व्यक्ति तो भाव ऐसा तो नहीं चमकता सर, नहीं चमकता ना। वैसे प्रयास है खूब। तो डिश साहब की गाड़ी के लिए कपड़ा मारने को कर्मचारी होश का है, कोई व्यक्ति होश का है, तो उस शहर के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए है जो चमका होगा डिश की गाड़ी के जरिया। ठीक बात को ऐसा होना चाहिए ना, ईमानदारी वाली बात है साहब। इसमें या किसी का चुटका कौन भरा मान दो, एक सार्थक बात है शहर के लिए कि एमएलए साहब ने जवाब देने का काम करा, क्योंकि विधायक जी गाड़ी पीछे खड़ी हुआ भी चमका लग रही है। तो गाड़ी जब अधिकारियों की नेताओं की चमक सके है तो शहर भी चमक सकता है। लेकिन आज प्रोग्राम है वो एक पुण्य के लिए व्यवस्था बिगड़ने लग रही है, बिगड़ने दो, कोई चक्करबाजी को नहीं है। गाड़ी दसन दो, कोई चक्करबाजी पड़ने का काम है को नहीं, बस यह है मन आना है और अखबारों की सुर्खियां बन के और सब कुछ करके दिखा जाना है कि हाँ भैया हमने यो करने का काम कर दिया है। तो आते रहेंगे, मैं उनसे पूछना काम करता रहूंगा। सर नमस्ते, कैसे हैं? और विजय कुमार जी आज किस प्रकार की ड्यूटी निभाई जा रही है और क्या आज संदेश दिया जाएगा आपके माध्यम से कि आप भी हरियाणा प्रदेश का एक अहम हिस्सा है, अंग है? मैं पहले तो ना मेरे सभी आपके चैनल के माध्यम से मेरे सभी राज्य के हरियाणा राज्य दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और पूरे भारतवर्ष के सभी नागरिकों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि सभी भाई मिलजुल कर रहो और नशे के प्रति जागरूक हो। हमें किसी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करना चाहिए। नशा इस शरीर की नसों को खोखला कर देगा, ये बिल्कुल शरीर को खोखला कर देता है और हमारी पीढ़ियाँ ही खत्म कर देता है। चलो जी, लोग मेरे को कहने का काम करेंगे कि तू बात तो आज करनी चाहिए हरियाणा प्रदेश की, जो हरियाणा बना था लेकिन मैं बात जोड़ू हूँ भिवानी की, मैं सच्ची बात जोड़ू हूँ कि इस हरियाणा प्रदेश का जो भिन्न अंग है वो भिवानी भी तो है। हाँ बिल्कुल है जी, है ना? और इनके कम तो बार है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल तो बात तो सार्थक करी जानी शहर के लिए, बिल्कुल नहीं। चलो थैंक यू। तो कर्मचारी है
और पुलिस विभाग है, अपने सारी ड्यूटी निभाने लग रहा है ईमानदारी से। आ जाओ अंदर का माहौल देख लो। और आज यो अंदर का माहौल है जो आज आपको मैं दिखाने का काम कर रहा हूँ कि शहर के गणमान्य व्यक्ति ग्रुप की बात हो, चाहे वर्तमान के जो एमएलए की बात हो, चाहे ओल्ड नेताओं की बात हो, ओल्ड अधिकारियों की बात हो, सभी शिरकत करते हुए देखे जा रहे हैं। बस ये अब इनके कंधों पे भार है मेरी संस्कृति का और मेरी सभ्यता का और मेरे हरियाणा प्रदेश का। अब जो है वो आपके आगे है। तो जी बुआनगढ़ से विधायक बाहर निकले, 2 मिनट निकाल लेना बस नमस्कार। तो छा माहौल प्लीज 2 मिनट आओ सर, आप भी आए प्लीज, चला आप भी आए प्लीज, आए नमस्कार। कैसे बस बिल्कुल आर्थिक शुभकामनाएं नया हरियाणा की। बिल्कुल जी। आज मैं हरियाणा प्रदेश वासियों को हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में 60वां हरियाणा दिवस आज, उस पर हरियाणा प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और हमारा हरिया भरा हरियाणा, समस्त हमारा हरियाणा ऐसा ही बना रहे और तरक्की करे। और हमारी वीरों की धरती हरियाणा है, खिलाड़ियों की धरती हमारा हरियाणा है। और हमारे इतिहास बनाने वाले संत साधुओं की भी हरियाणा प्रदेश की धरती को माना जाता है। और हमारे आज बेटियां हमारी इतनी ऊंचाइयों पर विश्व में हमारा डंका बजाने का काम करती है, जो हरियाणा प्रदेश का पूरे विश्व में, वो भी हरियाणा प्रदेश की भूमि है। आज बड़े खुश हैं हम। हरियाणा 1 नवंबर का आज हरियाणा प्रदेश का जो उपलक्ष्य है, पूरी स्थापना दिवस है, जो लोग यहाँ इतनी उत्साह में पहुंचे हुए, उनका सबका धन्यवाद करता हूं मैं। आपने बार बार एक बात का जिक्र किया कि मेरे हल्के ने मेरे को इतना ऊंचा बिठाया, मेरे हल्के ने मेरे को इतना मान सम्मान दिया, ये अच्छी बात है। तो आपके बनने के बाद में आपके हल्के में कितने अच्छे अच्छे काम हो चुके कपूर वाल्मीकि के हाथ से कि आज बताया जा सके हरियाणा प्रदेश बनने के उपलक्ष्य में कि हाँ भिवानी जिले का एक बुआनगढ़ हल्का और उस हल्के का मैंने नया गरीब का बच्चा एमएलए बना, एमएलए बनने मतलब गरीब का बच्चा ने ये जादू की छड़ी घुमाने का काम किया आपके मेरे हल्के में मैंने 7 डिग्गियों का शिलान्यास किया है। पानी की कमी थी, जहाँ 5 डिग्गियों का किया है। मेरी 16 सड़कें पास हुई थी, जिनमें 8 पर काम चला हुआ है। मेरी 34 चौपालें थी, 34 चौपालों में से 27 चौपालों का काम चला हुआ है। और मेरे 16 लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी का काम है, वो चला हुआ है। और मेरे बुआनीखेड़ा शहर में 4.5 करोड़ का अभी 2.5 करोड़ रुपए में का टेंडर लग चुका है। सिटी पार्क बनने जा रहा है। मेरा 100 बेड का बुआनीखेड़ा में हॉस्पिटल का शिलान्यास होने वाला है भाई कुछ दिन बाद में। और मेरे अल्ट्रासाउंड की मशीन आओगी, बिल्कुल अल्ट्रासाउंड की पूरी सुविधाएं होंगी, अलग से डॉक्टरों के फ्लैट बनेंगे 1 एकड़ में, वहाँ जगह प्रस्तावित है। मेरे बुआनीखेड़ा के अंदर भिवानी से लेकर के बुआनीखेड़ा तक का जो रोड बनना था, वो तारकुल का बनना था। मैंने मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की तो उसे सीसी बनाने का और 4 फुट इंटरलॉक लगवाने का, 80 तक जो मिलकपुर तक का है उसको बनाने का मेरा काम किया है। और मेरे बुआनीखेड़ा के अंदर गलियां थी, मैंने आरओ के लिए मैंने जब पैसे सैंक्शन किए थे, जहाँ पुराने कुएं हैं उन पे आरओ लगने का काम अभी डिले इसलिए हो गया काम क्योंकि पानी ज़्यादा भर चुका था, पानी की वजह से थोड़ा डिले हो गया था। अभी अगले हफ्ते से मैं काम को और ऊंचाइयों तक जब स्पीड देने वाला हूँ। और काम मेरा हल्के में आप 1 साल के बाद अगर आप पूछोगे तो फिर आप आपने जिक्र किया युवाओं का, पीढ़ी होगा कि आपके युवा पीढ़ी तरक्की खेलेगी कूदेगी तो बात बनेगी, लेकिन आपको जो बुआनीखेड़ा स्टेडियम है उसकी व्यवस्था बड़ी। बुआनीखेड़ा स्टेडियम का अभी पीछे बुधवार को मीटिंग थी चंडीगढ़ में, सारे एस्टीमेट पहला 8 एकड़ में जमीन है स्टेडियम, पहला बच्चे खेलते हैं वहाँ। हाई वोल्टेज तार गई हुई, इसके अंदर जो विधानसभा में मैंने उठाया था, वादड़ीय मंत्री जी ने, जो निकाय मंत्री, उन्होंने कह दिया था कि एस्टीमेट बना के हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कपूर वाल्मीकि गरीब का बच्चा एमएलए बना है तो वो इतिहास बना के 5 साल पूरे करेगा। बिल्कुल इतिहास नहीं, मेरी 5 साल के जो जनता ने मेरे विश्वास किया है मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा, काम कराने की। हर एक मेरी सबसे पहले मैंने कहा था कि मैं 24 घंटे आपके सुख दुख में रहूंगा। मेरा परिवार, मैं नहीं होता तो मेरा परिवार का कोई भी साथी, एक घर से एक बंदा 24 घंटे जनता के सुख दुख में रहता है। पिछले आपके एमएलए साहब थे उनको पर जनता और लगा थी कि चंडीगढ़ के और रेस्ट हाउस के एमएलए साहब बन रहे हमारे, तो वो आरोप था आपके पूर्व के एमएलए को ऊपर। वो मैं कुछ गहराई में नहीं जाना चाहता, वो आपकी करके मैं मेरे वाली करूंगा। अगर मेरे में कुछ टैलेंट होगा, मेरे में क्षमता होगी विकास करने की, लोगों की सेवा करने की, सर मैं अपने करने का काम करूंगा। नमस्ते सर, आप आए आज प्रोग्राम में एमएलए साहब आए थे तो क्या कहे तो विधायक जी मिले जी, विधायक जी तो करने का काम किया, 2 बात पूछने का काम किया और अधिकारी से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने डीसी साहब का नाम लेने का काम किया। तो बुझना काम तो काम करूंगा जी। आज भी 1 नवंबर है और 2025 है ना, आज 2025 आ गया
और कभी हम बने थे 1 नवंबर 1966 को। तो आपकी भूमिका बहुत तगड़ी है, आ जाओ आगे लाओ। वो खासे कम तो लगे पुणे में। हाँ। चरवान इकट्ठे करो। हाँ, वो गाना कौन सा था? मुकद्दर का सिकंदर। मुकद्दर का सिकंदर। तो सारे मुकद्दर के सिकंदर हैं ये गांव की प्रथम नागरिक रहे हैं। और आज हरियाणा दिवस बनने के उपलक्ष्य में अधिकारी भी हैं, नेता भी हैं, बधाई संदेश देने आए हैं या क्या काम आए हैं? पूछना काम पक्का करूंगा क्योंकि नहा धो के आ रहे हैं। नमस्ते। नमस्कार जी। तो नहा धो के आ रहे हो आज तो? मैं सदाए नहा धो के आऊँ जी, विकास के लिए बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और इतना ही बढ़िया काम भी साफ सुथरा ही होना चाहिए। तो क्या मानो हो? आज बधाई संदेश देना आए हो, फिर क्या बताना है? बिल्कुल बधाई संदेश देंगे। 60वीं साल से हरियाणा अपना डाणी जंगा। डाणी जंगा। तो क्या डाणी जंगा चार पांच बताओ बातें जो शुरुआत बनी हो हरियाणा बनने के बाद। मैं आज डाणी जंगा कैसे जंगा में 2 योजना पहले पंचायत बनी हमारे लिए, तो ये हरियाणा की तरह ही है। अच्छा, ये 2 योजना हुई, दूसरी योजना में मैं हूँ। चलो। हाँ, नमस्ते। नमस्ते जी। गाँव पालवास से रणबीर सिंह। तो ये सोता देख के आया था मैं ये देख के आया था कि एक टेम्पो में 3 बैठे, बाबू माँ और बेटा, वो पूरा घर का 100 जग तक ले रहे, जग पानी के लिए। हरियाणा बन गया यार, 1986 में बना था। 25 मार्च में हम पानी के लिए मरते हैं ना। अच्छा जी, हमारा भूमि स्थल नीचे पानी खारा पानी है, तो इसलिए बाहर से लाना पड़ता है। तो हमने अभी 1-2 प्रस्ताव दिए हुए हैं सरकार को। तो कितना विकसित होगा फिर थाना गांव? और उसके लिए जी हमने एक बार वो किया है कि आरओ लगाएंगे बाहर, हमारे नहर है साइड में, उस पर पानी का एक आरओ सिस्टम लगा के लाइन बिछवाएंगे। बताओ। पानी की है, जोड़ की है, गलिया की है, बताओ क्या की? वो जोड़ था एक तारा गांव का जोड़ बिल्कुल सौंदर्यीकरण चला हुआ है, सरकार की तरफ से पैसे आए हुए हैं, उसके सौंदर्यीकरण चला हुआ है। तो कैसे काम आपकी सुनने एक्स्ट्रा मामला में क्या दिक्कत जी, हमारा पानी की निकासी नहीं है। अच्छा। तो गांव का जो भी गंदा पानी है तालाबों में आता है। इसके लिए हमने सरकार से कई बार वो लगा दी, मगर उसके लिए प्रोजेक्ट चले हुए हैं, भाई करवाएंगे, बाकी अभी तक पेंडिंग में चल। लेकिन बधाई संदेश देना अच्छी बात हुई, हमें तो बधाई संदेश का मतलब है। हरियाणा दिवस है जी, आज हरियाणा दिवस की बधाई देने आए हैं, मिलने भी आए लोग। तजुर्बा होगा व्यक्ति का, आपका तजुर्बा तीनों आ गए तो लगा को नहीं जिन्हें खड़ा कौन पढ़ा कौन क्या करे। आज आपका गांव की व्यवस्था है कौन देखेंगे, पानी की निकासी नहीं बढ़ पाओगी तो हम किस तरह की सकता गवा ले भाई। 4 चौन लागे सौदा पाड़ रखा है सारा हो, तो बधाई संदेश देने के लागे रहो। उसके लिए जी हमने अपने तरफ से तो ग्राम पंचायत के जो हमारा पैसा है उससे हमने कोशिश की है कि एक लाइन दबाई हुई है, उससे हमें मोटर लगाई है, उससे कनेक्शन लिया बिजली का, उससे बाहर निकाल रहे हैं, मगर जितना हो उसके उतना कर रहे हैं। वर्तमान के बाद फिलहाल करता है मैं सरपंच वीर सिंह गोविंदपुरा से है मेरा भाई, और मैं इंटरव्यू लेके आया करता मनु है मोटा हो गया मेरे भी। हाँ, तो बता भी गोविंदपुरा से सरपंच साहब। सबसे पहले तो सभी हरियाणा वासियों को हरियाणा स्थापना पर मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बढ़िया सरकार है, बढ़िया काम कर रखे, इसी कोई दिक्कत नहीं है। पता भी पंचायत काम आप अपने काम में जो आप अपने कार्यकाल में पूरे हुए हो और दिखाने लायक हो काम में भाई 4 साल लगे। हमारे गांव में तो 2 योजना पहले ही पंचायत अलग हुई है हलवास से, और दोनों बार, पिछली बार मेरी मिसेज थी, अब की बार मैं हूँ। अच्छा। तो हमने तो मेरे ख्याल में गांव में कोई काम छोटा नहीं रखा, जितना होना चाहिए था जो आम आदमी के काम के लिए, तो सारी सुविधा हमारे तक हो सकी हमने सारी। नहीं, यह बात है कि आपकी फिर बनी, मैंने देख के आया था। अच्छी बनी थी फिर वो उस टाइम जिस टाइम आप गए ना, उस टाइम कब्जा कार्रवाई चल रही थी। अच्छा। तो वो अदम्मा पड़ी थी, उसके बाद में आपने काफी टाइम हो गया गए। तो सारे काम कर दिए, कोई काम पेंडिंग को नहीं, काम में कोई तुम आ जाओ काम में। बिल्कुल पक्की बात है ना? पक्की। आओ जी, आज ही आपका स्वागत है। और बोलते हैं वहाँ पे। हाँ, गलत नहीं कहती? बिल्कुल सही है जी। आओ, आपका स्वागत है। चलो, तो आज का जिस प्रकार से प्रोग्राम है वास्तव में मान सकते हैं कि आज जो प्रदेश की अंदर की उपलब्धि की बात हुआ, अधिकारी नेता एक मंच पे है, तो आज कोई बातें भी होंगी या फिर खाली बधाई संदेश गुणगान होगा, कोई कर्मचारी गुण गा जाएगा, कोई कर्मचारी नेता के गुण गा जाएगा, सारे काम गुण गान में सिमट जाएगा या कोई चर्चा भी होगी। कुछ तो कार्य भी कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत बढ़िया हो रहा है। जैसे हमारे गाँव में तो ये दूसरी योजना है, हाँ, तो उसके अंदर कुछ चीजें थी, अवैध कब्जा कार्रवाई भी हुई है, कुछ आपका काम वही तो काम है नहीं जो पेड़ काटे हैं। वो नंदगांव गांव है, हमारा गांव तो छोटा सा नंदगांव के साथ में है।
छोटा गाँव है, बढ़िया है। धर्मशालाएं थी वो बनी है, कम्युनिटी सेंटर का हुआ है, लाइब्रेरी की तैयारी चल रही है, ग्राउंड के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट का, मुख्यमंत्री जी का लेटर भी आया हुआ है, उसके लिए वो जमीन आज इसे महीने में हम प्रदेश के अंदर स्थापित भी हैं, दिखा भी हैं और हमारे अप्रोच में काम भी है। हाँ ये तो है जी, जब हम काम करेंगे तभी दिखेंगे, बगैर काम के तो दिखेंगे। अब दिखना चाहिए। हरियाणा दिवस है, ये सभी को हम भी बधाइयाँ देते हैं और साथ में साथ ये कहते हैं भाई हरियाणा दिवस के साथ कोई अच्छे काम भी करो। लाइब्रेरी का है, ग्राउंड का है, स्कूल का है, कुछ ना कुछ तो करेंगे तभी तो हरियाणा दिवस का नाम होगा। तो यार आदर्शी आदमी यहाँ पे मैं कोई बात बोल लूंगा, जिस तरह को नहीं ब्याह शादी हम जाए, राजस्थान की परंपरा हुआ करती, परंपरा थी कि वहाँ पे कि जो कहा जाता था कि बढ़ाई के लिए बुलाया करते, तो वो काम करने नहीं लोग बढ़ाई तो आप करने ही नहीं दोगे ना, काम होगा तो आप आ जाओगे, आप देख लो, काम में है, सरकार के हैं, हमारे हैं, आप देखो। चलो जी, आऊंगा पक्का। तो जी अंदर हरियाणा स्थापना दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में हरियाणवी संस्कृति के ऊपर भगवानों के रागनी भोपाली समाज जी रागनी प्रस्तुत कर रहे, सभी तरह का प्रोग्राम है। MLA साहब अधिकारी वो प्रोग्राम का आनंद ले रहे और कहीं ना कहीं हरियाणा के ऊपर बात करने का काम करते दिख रहे उस समारोह के माध्यम में। तो अच्छी बात है जी, आज मेरे प्रदेश बना और मेरे प्रदेश ने काफ़ी ऊंचाइयाँ छुई, ये अच्छी बात है प्रदेश के लिए भी और अच्छी बात है इस देश की, इस प्रदेश की युवा की, क्योंकि युवा के कंधों पर भार है पूरे प्रदेश का। तो नशे से दूर रहें और जो प्रक्रिया भैया वो अपना लिया करो। मैं तो कौन हूँ ज्ञान देनी है, लेकिन ये नेता ने टाइम दिया नहीं दिया, तो आपके आगे था प्रोग्राम। ये था JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।